शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अव्वलीन तरजीह है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना चाहता है। भारत ब्लॉक्स पॉलिटिकल को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से बदज़न हो रही है। शुरका ने कहा, जंग में दुश्मन को वाज़ेह शिकस्त हुई। अब भारत बज़रिया प्रॉक्सीज़ मज़मूम एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने गैर मुल्की दौरों से शुरका को आगाह किया। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली शरारत आमेज़ मुहिम कौन चला रहा है, सब जानते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयानिए में शामिल अफराद को सख्त पैगाम। कहते हैं, सदर को इस्तीफ़ा देने के लिए नहीं कहा जा रहा। फील्ड मार्शल सदर बनने की ख्वाहिशमंद नहीं। दुश्मन एजेंसियों से मिलकर जो करना है कर लो। मुल्क मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सदर का फ़ौजी क़यादत से मजबूत ताल्लुक है। फील्ड मार्शल की तवज्जो मुल्की इस्तेहकाम है। जो सदर पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज़ डिसइंफॉर्मेशन। और जो पंजाब के चेहरों की बात हो रही है, वो तो उस वक्त हो सकती है कि अगर सी ऑफ द पार्टी कोई डिसीजन ले। पहले भी न जाने का जो हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला था, वो सी ने किया था। तो अगर सी उसको रिवर्स कर सकती है, इसलिए ये बात भी सही नहीं है। सदर आसिफ अली जरदारी कहीं नहीं जा रहे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी बोल पड़े। कहते हैं, सदर की तब्दीली या सेहत से मुतल्लिक खबरें अफवाहें हैं। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला पार्टी ने किया था। CEC चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। यूसुफ रजा गिलानी तडाब करप्शन केस के 9 मुकदमात में बरी। FIA ने करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। लाहौर में बादलों का एक जोरदार स्पेल लाहौर को पानी पानी कर दिया। 6.5 घंटे में 182 मिलीमीटर बारिश। गलियां नदी बन गईं, अंडरपास तालाब में तब्दील। सड़कों ने दरिया का रूप धारे रखा। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। इकबाल टाउन, गुलशन रावी, इचशार चुबुर्जी में जलथा लेक। समनाबाद, जौहर टाउन, गुलबर्ग और मजंग पानी पानी हो गया। घड़ी शाहू, मुगलपुरा, अंदरून की गलियां डूब गईं। गाजी रोड और मुल्हिका इलाके तैरते रहे। शाह जमाल मेन केनाल रोड की सर्विस लाइन डूब गई। सरकारी रिहाइश गांव के बाहर भी झील का मंजर। दर्जनों गाड़ियां, मोटरसाइकिल और रिक्शे बंद हो गए। मुतअद्दिद मकामात पर दरख्त उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की छतें टपक पड़ी। सर्विसेज अस्पताल के ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर की छत टपक गई। फॉल सीलिंग का कुछ हिस्सा भी गिर गया। ऑपरेशन मुलतवी करना पड़े। जिन्ना अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में बारिश का पानी टपकता रहा। ट्रिलियन अस्पताल भी बारिश से मुतासिर हुआ। दाखिली और खारजी रास्तों पर पानी जमा रहा। तूफानी बारिश से अदालतें भी डूब गईं। अदालती अमला अपनी मदद आप के तहत पानी निकालता रहा। सेशन कोर्ट बाबा ग्राउंड की सड़क बैठ गई। बिजली के खंभे गिर गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर पर फोकस। मूसलाधार बारिश के बाद तूफानी निकासी। मरकजी शाहराहों को चंद घंटों में क्लियर कर दिया गया। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, बीजिंग और शादमान अंडरपास क्लियर। मॉडल टाउन, FC कॉलेज, ज़हूर इलाही रोड अंडरपास पर भी ट्रैफिक रवा दवा। गर्जा चौक, शालामार लिंक रोड की बेशतर सड़कें क्लियर हो चुकी। लाहौर की मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक रवा दवा है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। मरी, फैसलाबाद, सराय आलमगीर, पिंडी, भटिया में मूसलाधार बारिश। ननकाना साहब, खानका, डोगरा, फारूकाबाद में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बरसात। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। मुल्क में मानसून बारिशों की तूफानी स्पेल। 24 घंटों में मुख्तलिफ हादसात में 6 जाँ बहक हो गए। NTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 87 अफराद जाँ बहक, 149 जख्मी हुए। बारिशों से दरिया और नदी नालों में तुग़यानी और सैलाब का खदशा। दरियाए रावी में सगला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। ज़मीनी कटाव तेज़ी से जारी।
सैकड़ों एकड़ ज़ेरे ज़मीन दरिया की नज़र हो गई। कश्मीर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। भारतीय मीडिया जहर उगलने लगा। बीजेपी के इंतहा पसंदों का क्रिकेट के बाद अब हॉकी पर भी वार। भारत में बीजेपी की पाकिस्तान हॉकी टीम को धमकियां। इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी टीम को एशिया कप में शिरकत के लिए भारत आने से खबरदार कर दिया। ओलंपियंस का एशिया कप किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा। एशिया कप हॉकी 27 अगस्त से भारत में शुरू होगा। राफेल तैयारों की पाक फजाइये के हाथों तबाही, भारतीय झूठ एक बार फिर बेनकाब। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की एक और नाकाम कोशिश सामने आ गई। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने मोदी हुकूमत के राफेल से मुतल्लिक दावे मुस्तरद कर दिए। डसॉल्ट एविएशन ने वाज़ेह किया कि सीईओ और चेयरमैन ने राफेल तैयारों के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। डसॉल्ट एविएशन ने राफेल की तकनीकी खराबी की वजह से गिरने की भी सख्ती से तरतीब कर दी। अफगान तालिबान और भारत का गठजोड़ बेनकाब। साबिक अफगान जनरल के होशरबा इंकशाफात का अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अफगान तालिबान भारत की मदद से पाकिस्तान मुखालिफ ग्रोहों को सपोर्ट करते हैं। अफगान तालिबान के भारत से करीबी ताल्लुकात कायम हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा। तलबा का कहना था पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। DGISPR की तलबा और असातिज़ा के साथ सवालों जवाब की भी खुसूसी नशिस्त। तलबा ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में DGISPR का इस्तकबाल किया। सानेहा लियारी के बाद इंतजामिया इनेक्शन। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा। बिल्डिंग कंट्रोल के 12 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। अफसरान को कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के बहाने बुलाया गया। रिटायर्ड डायरेक्टर आसिफ रिजवी भी ज़ेरे हिरासत। अदाकारा हुमैरा असगर को कत्ल किया गया। डॉक्टर सैयदा कायनात नामी खातून ने IG सिंध को खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि अदाकारा की मौत तबई नहीं, हुमैरा के साथ ज्यादती की गई। हुमैरा असगर की लाश 9 माह पुरानी होने का इंकशाफ भी हुआ है। हुमैरा असगर का फ़ोन अक्टूबर के बाद इस्तेमाल नहीं हुआ। अदाकारा के फ्लैट की बिजली भी काफ़ी अरसे से मुनक़ता है। अहले खाना मैयत वसूल करने कराची पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का केस। लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाज़त दे दी। पीटीआई के साबिक और मौजूदा रहनुमाओं के खिलाफ जुबानी जंग अदालती महाज पर पहुंच गए। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने फवाद चौधरी के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने 12 जुलाई को समाअत पर इब्तिदाई दलाइल तलब कर लिए। काश्तकारों को फेज 2 में 100 अरब के कर्जे दिए जाएंगे। प्रोसेसिंग फीस खत्म। किसानों को 20,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फेज 2 के आगाज़ की उसूली मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा गंदम के काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। गैर मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 20 अरब डॉलर से ज़ायद हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक इसके पास मौजूद ज़खायर बढ़कर 14 अरब 50 करोड़ 22 लाख डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 5 अरब 52 करोड़ 65 लाख डॉलर तक पहुँच गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है पायदार मुआशी तरक्की के हदफ के हसूल के लिए पुरज़्म है। पायदार तरक्की के लिए बढ़ती आबादी पर काबू पाना ज़रूरी है। बढ़ती आबादी हर शोबा ज़िंदगी को मुतासिर करती है। तकरीब से साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का भी खिताब। कहा आबादी की रोकथाम के लिए हर सतह पर आगाही पैदा करनी होगी।
आबादी की रोकथाम वक्त का अहम तकाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नांगा पर्वत सर करने वाली कतरी शहजादी शेखा अस्मा अलसानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की नांगा पर्वत चोटी पर पहुंचने पर कतरी शहजादी को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने शेखा अस्मा अलसानी को पाकिस्तान की माउंटेन्स एंड टूरिज़्म के लिए बाकायदा सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे का माहाना खर्च 25,000 मुकर्रर करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैमिली मामलात में मुआवजों की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। निचली अदालतें मुआवजा तय कर दें, मामला खत्म होना चाहिए। मुआवजों की अदायगियों में सुप्रीम कोर्ट नहीं पड़ेगी। खाना काबा को गुस्ल देने के रूह परवर मनासिर। काबा को गुस्ल देने के लिए आब जमजम और अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया गया। बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों फर्श की भी सफाई की गई। खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्लाह को मुअत्तर किया गया। वाशिंगटन में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के होटल के करीब फ़लस्तीनी हामियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाए खामोश एहतजाज किया। बैनर्स पर सेहूनी फौज की बमबारी में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीर है। दौरा अमरीका के दौरान नेतन्याहू की अमरीकी सदर से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। समंदरी तूफान डायनास चीन के साहिली इलाकों से टकरा गया। चीनी मीडिया के मुताबिक बीजिंग समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मकामी इंतजामिया ने 300 मिलीमीटर तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में रेस्टोरेंट पर हमला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने रेस्टोरेंट पर फायरिंग की। भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कुछ अरसा कबल ही कनाडा में अपना रेस्टोरेंट खोला है। पुलिस ने रेस्टोरेंट पर फायरिंग के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया।